Recording in progress. Hello, dear student. This is Radha Yadav, and welcome in Savi Academy. I'm your math teacher, your doubt solver. You can ask me any question regarding your academics, your competitive exams, and for your higher education. I am always available to help you. Okay, so let's start today's video. This video for class 9, and इसमें करने वाले हम polynomial chapter number 2 और exercise है 2.2. Okay, so let's start it. एक्सरसाइज है 2.2. सो एक्सरसाइज 2.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू 2 है. तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है और पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, सो पॉलिनोमियल है, हम इसको ले लेते हैं p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस का 3. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको फर्स्ट नंबर सॉल्व करो. फर्स्ट इफ यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 0, देन p ऑफ 0, x की जगह 0 रखोगे, कितना आने वाला है आपके पास, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3. अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे या 0 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 0 ही आ जानी है आपके पास. तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 0 एंड प्लस 3. ठीक है, आंसर आ जाएगा फाइनली 3. सो आंसर आ गया आपका 3. सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. सेकेंड में x इक्वल टू क्या है, -1. अब यहाँ पे p में x की जगह पे -1 आपको रख देना है. तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर एंड प्लस का 3. ठीक है, प्लस का 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, -5, और ये -1 का जब स्क्वायर कर देते हैं हम तो क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, क्योंकि -1 इंटू -1 इज +1. ठीक है ना. अच्छा, अब नेक्स्ट मतलब करते हैं इसको सॉल्व. 4 इंटू 1 प्लस 3, तो ये हो गया -5 एंड माइनस का 4 प्लस का 3. माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 एंड प्लस का 3. अब माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के 9 में से 3 गया तो 6, और साइन रहेगा नेगेटिव जस्ट बिकॉज 9 हमारा बिगर डिजिट है. ठीक है, बिगर डिजिट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखना है अगर, तो थर्ड x इक्वल टू 2, तो p की जगह पे 2 रख, x की जगह पे 2 रख दो p में, पॉलिनोमियल में. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर एंड प्लस 3. ठीक है, ये हो जाएगा 5 2 10 माइनस, ये हो जाएगा 2 2 4 एंड 4 4 16 माइनस 16 प्लस 3. तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. 10 16 में से 10 गया तो माइनस का 6 बचेगा प्लस का 3. अब माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे भी माइनस होने वाला है, तो ये बचेगा 6 में से 3 जाके 3 एंड माइनस का, जस्ट बिकॉज 6 जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू 3. तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन द सेकेंड वन. सेकेंड में क्या कह रहे हैं आपसे, सेकेंड इज सेइंग दैट फाइंड p0, मतलब x की जगह पे वैल्यू रख रहे हैं, p0 x की जगह पे 0, p x या t या y जो भी वेरिएबल है गिवन पॉलिनोमियल में उसकी जगह रखना है, एंड 1 रखना है एक बार वेरिएबल की जगह, एक बार 2 रखना है, और सबके लिए ईच ऑफ द फॉलोइंग के लिए आपको फाइंड करनी है. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. p ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1. ठीक है, यहाँ पे पहले आपको निकालना है p0, मतलब y की जगह पे 0 पुट करना है. तो 0 स्क्वायर माइनस 0 एंड प्लस 1, 0 0 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1. p ऑफ 0 इक्वल टू 1, एंड देन p की जगह पे 1, x y की जगह पे 1 रखना है. आप एक तो ये आंसर आ गया, दूसरा आंसर क्या आएगा, 1 रखो तो 1 स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 1, +1 ये कट जाएंगे और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा. सो p ऑफ 1 भी 1 ही आया. अब p ऑफ 2 निकालना है हमें,
तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 एंड +1। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड -2 +1 -1 इक्वल टू आ जाएंगे आपके पास 3। तो P ऑफ 2 कितना आ गया यहाँ से? 3 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में P ऑफ T दे रखा है आपको 2 + T 2 + T एंड +2T² -T³। ठीक है, ये आपको गिवन है यहाँ पे। तो कैसे करना है इसको सॉल्व? यहाँ पे आपको टी की जगह पे 0 पुट करना है। ठीक है, टी की जगह पे 0 रखना है। तो 0 जब रखेंगे आप तो यहाँ पे क्या आने वाला है? 2 + 0 + 2 इंटू 0² -T की जगह पे 0³। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या आता है 2 प्लस ये टर्म तो सारी 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 0 ही है यहाँ पे। सो 0 हो जाएगी और ये आ जाएगा 2। तो हमारे पास P ऑफ 0 क्या आ गया? 2 आ गया। अब हमें निकालना है P ऑफ 1। तो T की जगह पे 1 को पुट कर देना है। 1 पुट करेंगे जब आप T की जगह पे तो क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे 2 + 1 + 2 एंड 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। तो ये हो गया 2 + 1 + 2। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये +1 -1 एक बार कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से बचा 2 2 4। तो P ऑफ 1 की वैल्यू आपके आ गई 4। अब आपको निकालनी है P ऑफ 2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है हमें। सो P ऑफ 2, T की जगह पे 2 रखना है। 2 + 2 + 2 इंटू 2² -2 का क्यूब। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 8। 4 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 एंड ये माइनस का 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 8 ये कट जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो यहाँ पे P ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट, अच्छा इसी के अभी पार्ट है। 2 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, 3 पार्ट्स एंड 4th पार्ट ये बचा हुआ है। लेट मी, इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ाते हैं। नाउ वी हैव स्पेस। P of x इक्वल टू x³। आपको फाइंड करना है P0 P1 एंड P2। ठीक है, 0 रखो तो 0³ यानी कि 0 ही आ गया। 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। और 2 रखोगे तो 2 का क्यूब ये हो जाएगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 8। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन व्हाट सेइंग P of x इक्वल टू x -1 और x + 1। x -1 और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा x + 1। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऐसे ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रख देते हैं हम ऐसे ही वैल्यू। तो यहाँ पे P ऑफ 0 आ जाएगा 0 -1 एंड दूसरी ब्रैकेट में 0 + 1। ठीक है, तो 0 -1 ये हो जाएगा -1 इंटू ये हो जाएगा +1। तो सो या +1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -1 आपका आंसर। ठीक है, अगर हम P ऑफ 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -1 एंड 1 + 1। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई इंटू 2, 0 इंटू 2 0 होगा। P ऑफ 2 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 रख दो x की जगह पे, तो 2 -1 और दूसरी ब्रैकेट में 2 + 1। ठीक है, तो जब हम 2 + 1 करेंगे 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका 2 में से 1 गया तो 1 बचा और यहाँ पे 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं?
थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर zeros of the polynomial and indicate against them। तो जो कि इंडिकेट करेंगे p ऑफ x क्या लिख रखा है 3x+1 दे रखा है और x इक्वल टू दे रखा है -1/3। तो यहाँ पे ये देखना है कि इसके जीरोस हैं। जीरोस का मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप x की वो वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करें तो वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। अगर 0 आ जाती है तब तो फिर वो उसका जीरोस होगा, जो भी x की वैल्यू गिवन है। अगर नहीं होती है 0 तो फिर वो जीरोस नहीं आएगा। ठीक है, ये देखना है हमें, तो चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल टू 3x+1 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है -1/3। ठीक है, तो p की वैल्यू लगा के देखते हैं -1/3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू -1/3 एन +1। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपके पास -1+1, तो ये आ गया 0। अब 0 आ गई p ऑफ -1/3, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -1/3 इज zeros ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ px बोल सकते हो, px इक्वल टू 3x+1। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करना है। ऐसे ही हमें करना है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज सेइंग दैट कि p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू 5x एंड -पाई। ठीक है, p ऑफ x क्या है आपका 5x एंड -पाई है। तो यहाँ पे आपको x इक्वल टू रखना है 4/5 और इसके साथ चेक करना है कि क्या ये जीरोस है और क्या ये जीरोस नहीं है। ठीक है, तो लेट्स चेक इट। कैसे चेक करते हैं, p 4/5। ठीक है, p 4/5 क्या आ जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस का पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 4 - पाई। अब ये 4 - पाई है, 0 तो नहीं है ना, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ से x इक्वल टू 4/5 इज नॉट zeros ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या है 5x - पाई। ये लिखो या ना लिखो, px लिख सकते हो, दैट्स आल्सो फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, p ऑफ x² - 1। x² -1 है और x की वैल्यू +1 है और -1 है। p ऑफ x इक्वल टू ये रहा। यहाँ पे आपको p x की वैल्यू दे रखी है, एक बार +1 और एक बार -1, तो दोनों पे चेक करना है। तो 1 की हो जाएगी आपका 1² -1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 इक्वल टू 0। और p ऑफ -1 -1 का स्क्वायर एंड -1, तो -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं यहाँ से क्या कि x इक्वल टू -1, +1 both are zeros of px। ठीक है, दोनों ही px के जीरोस हैं। अब हम करते हैं फोर्थ, इट वाज थर्ड क्वेश्चन, अब ये फोर्थ क्वेश्चन हमें करना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि p ऑफ x इक्वल टू x+1 एंड x -2। p of x equal to x+1 and x -2। I think यही है, let me check it। x+1 और x -2 और x की वैल्यू है -1 and 2। x इक्वल टू आपको गिवन है
-1, 2। तो देखते हैं इसको रख के, p की वैल्यू रखनी है -1, तो ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में -1 + 1, और ये हो जाएगा -1 -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 × -3। अब ये वैल्यू 0 हो गई। ऐसे ही P(2) निकाल लो, तो ये आ जाएगा 2 + 1 एक ब्रैकेट में, और 2 - 2 दूसरे ब्रैकेट में, ये 0 हो जाएगा, तो 3 × 0 0 हो गया। तो यहाँ पे P(2) मतलब x की वैल्यू -1 रख रहे हो, -2 रख रहे हो, तब भी 0 ही आ रहे हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं आप x = -1, 2 इज बोथ आर, ऐसे कह सकते हो, बोथ आर zeros ऑफ दी px। ठीक है, px के जीरोस हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका p ऑफ x देखो इसको तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप p(0) रखोगे तो ये आ जाएगी 0²। 0 मतलब 0, तो यहाँ से कह सकते हैं x = 0 इज zeros ऑफ px, that is x²। सिंपल। अच्छा, सेकेंड सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, p ऑफ x = lx + m, और x की वैल्यू है -m/l। lx + m लिखते हैं इसको पहले। x की वैल्यू -m/l। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं हम इसकी वैल्यू। सो p ऑफ -m/l क्या हो जाएगा, l × -m/l + m। l से l कट गया, ये आ जाएगा -m + m, तो ये हो गया 0 आपके पास। तो आप कह सकते हैं यहाँ से क्या, कि x = -m/l इज zeros ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ऐसे ही 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है p ऑफ x = 3x² - 1, और x की वैल्यू है -1/√3, 2/√3। लेट मी चेक कि आंसर सही, क्वेश्चन सही लिखा है मैंने। यस बेटा, यही है। ठीक है, तो इसके लिए चाहिए हमें थोड़ा सा स्पेस, इसको करते हैं नीचे। तो यहाँ पे एक बार p की वैल्यू क्या रख दो, मतलब सॉरी x की वैल्यू क्या रख दो, 1/-1/√3। तो ये आ जाएगा 3, और इसकी जगह पे -1/√3 का स्क्वायर और -1, तो आ जाएगा 3 इंटू, देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो भाई 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, मैंने बताया है, √3 मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं 3 की पावर, और अंडर रूट की मतलब 1/2 पावर होती है, तो 1/2 + 1/2, हाफ हाफ 1 होता है, तो 3 की पावर 1, मतलब 3। इस तरीके से ये आ जाता है। ठीक है, नोट पॉइंट यू कैन सी। अच्छा, फिर यहाँ पे -1 ये कट गया, और यहाँ पे आ गया 1 -1 = 0, तो ये तो हो गया इसका जीरोस। लेट वी चेक फॉर दिस वन, p 2/√3, ये आ जाएगा 3 × 2/√3 का स्क्वायर एंड माइनस का 1, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और अपॉन में 3, √3 का स्क्वायर 3 -1, ये कट गया, और ये यहाँ से आ गया 4 - 1 = 3।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो जीरोस नहीं हुआ, सिर्फ ये वाला जीरोस हुआ। एंड यू कैन से x इक्वल टू -1/√3 इज zeros of p of x, but x equal to 2/√3 is not zeros of p of x। ठीक है, p of x इक्वल टू 2x+1 एंड x इक्वल टू 1/2 है यहाँ पे। ठीक है, इसको रखते हैं, इसको भी यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं वैसे हम। यहाँ से देखो, यहाँ पे p x की वैल्यू रखनी है 1/2, तो ये आ जाएगा 2 × 1/2 एंड प्लस का 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 1 + 1 इक्वल टू 2। 2 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि x इक्वल टू 1/2 इज नॉट zeros of of p of x। ठीक है, ठीक। चलो ये क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा 7th पार्ट तक। 7th पार्ट तक है, 8th पार्ट तक, 8th तक। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं ये वाला 4th क्वेश्चन। ये क्या आ रहा है, हाँ तो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हम्म 4th question is saying that कि find the zeros of the polynomial from of each of the following case। ठीक है, तो जीरोस अब हमें फाइंड करना था, अभी तक दे रखे थे, हमें देखना था कि जीरोस है या नहीं। अब हमें जीरोस को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो, जब भी हम जीरोस, कोई भी अगर जीरोस होते हैं तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू उसमें रखने पर, वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे अगर पॉलिनोमियल में, तो वो जीरो हो जाती है पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो अगर हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो इक्वल टू रख के और हम वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो कैसे करना है, फर्स्ट क्वेश्चन, p of x इक्वल टू x + 5। ठीक है, तो यहाँ से p of x इक्वल टू 0 रखोगे, मतलब कि x + 5 इक्वल टू 0। p of x की वैल्यू यही है, तो यहाँ से इसको ट्रांसपोज करोगे इस साइड में, तो x इक्वल टू आ जाएगा, प्लस का है इधर तो इधर आएगा -5। तो x इक्वल टू जो -5 है वो इस पॉलिनोमियल x + 5 का क्या है, जीरोस। इस तरीके से हमें फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन, p of x इक्वल टू x - 5। तो यहाँ पे p of x इक्वल टू 0 रखेंगे और इसकी वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे इक्वल टू 0। अब 5 को उधर भेज दो, x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 5, क्योंकि इस साइड है माइनस का 5। ऐसे ही करना है आपको थर्ड पार्ट, p of x इक्वल टू 2x + 5। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, p of x इक्वल टू रखेंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 5 इक्वल टू 0। और यहाँ से 2x, इसको 5 को इधर भेजो तो ये आ जाएगा -5, यहाँ तो 0 ही है तो वो 0 हट जाता है। अब x इक्वल टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये जाएगा डिवाइड में, तो -5/2। ये आंसर हो गया इसके जीरोस का। फोर्थ पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट इज सेइंग दैट कि p of x इक्वल टू 3x - 2। तो वही प्रोसीजर है, p of x इक्वल टू 0, दैट मीन 3x - 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर आप, तो ये बनेगा क्या आंसर, x 3x इक्वल टू, माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2, और x इक्वल टू 3 जाएगा डिवाइड में 2/3। ये रही इसके जीरोस की वैल्यू।
फिफ्थ आंसर सेइंग p of x इक्वल टू 3x, तो p of x इक्वल टू 0 एंड 3x इक्वल टू 0। अब देखो 3 की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती यहाँ से, तो यहाँ पे क्या कहोगे आप, x की वैल्यू 0 होगी। यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, 3 डिवाइड में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक। तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब ऐसे कोई दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 0 आना चाहिए, तो मतलब उनमें से किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा। अब 3 तो 0 नहीं हो सकता, तो x बचा, x ही 0 होगा, ठीक है। अब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, p of x इक्वल टू ax and here a does not equal to 0, ठीक है। जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट होता है, 2 into 3 करते हैं 0, तो इक्वल टू 0 आता है। तो मतलब कोई भी नंबर है दूसरा 0 होगा तभी तो 0 आएगा नेक्स्ट वाला, या तो दोनों 0 हो या फिर एक 0 हो, एक कोई और नंबर हो, तो आपका 0 आ सकता है आंसर, प्रोडक्ट जो है उसका। तो यहाँ पे क्या करोगे, p of x इक्वल टू 0, इसका मतलब a of ax इक्वल टू 0, a 0 हो नहीं सकता तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही पॉलिनोमियल, यही इसका जीरोस है। अच्छा, सेवेंथ क्वेश्चन कहते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है आपका कि p of x इक्वल टू cx प्लस d एंड c डजंट इक्वल टू 0, तो c एंड d आर द रियल नंबर्स बोल रहे हैं ये, cx प्लस d। p of x इक्वल टू cx प्लस d, सी 0 नहीं हो सकता, ऐसा बोल रखे हैं। तो यहाँ पे p of x इक्वल टू होगा 0, मतलब कि cx प्लस d इक्वल टू 0। d को इधर लेके आओ तो ये प्लस का d है, माइनस का d आ जाएगा यहाँ से, c of x इक्वल टू माइनस का d, और c जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू माइनस का d अपॉन c। तो ये हो जाएगा आपका जीरोस इस पॉलिनोमियल का। फोर्थ क्वेश्चन पूरा ही समझ में आ गया है, ठीक है। इसके अलावा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। इसके बाद जो है हम न्यू एक्सरसाइज करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको कंप्लीट कर देती हूँ, जीरोस ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो इसके बाद जो एक्सरसाइज है हमारी 2.3, दैट विल वी डू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।